सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ, फिर नमन करती हूँ यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों एवं प्रबुद्धजनों को। हम राठ महाविद्यालय पैठाणी बीएड तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएँ अपनी पर्यवेक्षक डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी मैम के मार्गदर्शन से एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की पवित्र मंशा से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। वैसे तो अनगिनत समस्याएं हैं जिनके समाधान करने की आवश्यकता है, लेकिन आज जिस समस्या को लेकर हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह है पवित्र पावन हम सब के लिए माता तुल्य पूज्य नयार नदी की स्वच्छता। हम सब लोग और यह पूरा क्षेत्र नयार नदी से अभिसिंचित है। राठ क्षेत्र में बहने वाली नयार नदी ईश्वर की सौगात है, बल्कि इसके क्षेत्र के रहने वाली जनता का पालन पोषण भी करती है और इसका श्रृंगार कर इसके सौंदर्यता को बढ़ाती है। लेकिन आज इसके उद्गम से ही जहाँ से भी मानव बस्तियों का आरंभ है, इस पर कूड़ा कचरा डालकर इसे इस कदर गंदा कर दिया गया है कि उत्तराखंडी हाँ हम उत्तराखंडी। स्वयं देवताओं ने हमको दिया सम्मान, स्वयं देवताओं ने हमको दिया सम्मान। देवभूमि कहलाई ये धरती बनी महान, देवभूमि कहलाई ये धरती बनी महान। इस देवभूमि पर जन्मे हम उत्तराखंडी, इस देवभूमि पर जन्मे हम उत्तराखंडी। यह दिव्य भूमि हमारी हम उत्तराखंडी, यह दिव्य भूमि हमारी हम उत्तराखंडी। हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी। महाराज भगीरथ को जब माँ गंगा को लाना था, महाराज भगीरथ को जब माँ गंगा को लाना था, सदियों से अतृप्त पितरों को इस लोक से मुक्त कराना था। तब जिस पवित्र भूमि का चयन किया माँ गंगा ने पग धरने को, तब जिस पवित्र भूमि का चयन किया माँ गंगा ने पग धरने को, और जहाँ से माँ गंगा आगे बढ़ती सब जन के दुख हरने को, वह भूमि जन्म देती है, वह भूमि जन्म देती है गंगा यमुना सब नदियों को। उस पवित्र पावन देव भूमि उत्तराखंड की जय जय हो, उत्तराखंड की जय जय हो। हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडी। स्वयं देवता यहाँ विराजित हम पर है उपकार, स्वयं देवता यहाँ विराजित हम पर है उपकार। सुंदर जंगल नदियाँ हैं दिए कई उपहार, सुंदर जंगल नदियाँ हैं दिए कई उपहार। हम सब इठलाएगी हम उत्तराखंडी, हम सब इठलाएगी हम उत्तराखंडी। खुद पर इतराए हाँ हम उत्तराखंडी, खुद पर इतराए हाँ हम उत्तराखंडी। हम उत्तराखंडी हाँ हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी हाँ हम उत्तराखंडी। जंगल जलाए, पानी के स्रोत सुखाए, स्वच्छ धरा पर अनगिनत प्रदूषण फैलाए, स्वच्छ धरा पर अनगिनत प्रदूषण फैलाए। प्रदूषित से गाढ़ गदेरे, प्रदूषित नदियाँ और सागर महान, प्रदूषित से गाढ़ गदेरे, प्रदूषित नदियाँ और सागर महान। प्रदूषण की जद पर यह धरती यह आसमान, प्रदूषण की जद पर यह धरती यह आसमान।
नदियाँ नदियाँ पानी नहीं कूड़ा कचरा ढो रही, नदियाँ पानी नहीं कूड़ा कचरा ढो रही, और नियति आने वाली विपदा पर अभी से रो रही, अभी से रो रही। हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी। क्षेत्र हमारा सुंदर सा पुरखोने की रखवाली, क्षेत्र हमारा सुंदर सा पुरखोने की रखवाली। झूमे देव खेलते मानव जीवों से थी यारी, झूमे देव खेलते मानव जीवों से थी यारी। ठंडी पवन नाचती तरंग झूम रही थी डाली, ठंडी पवन नाचती तरंग झूम रही थी डाली। हमने इनको ऐसे रोंदा पीढ़ियां देंगी गाली, हमने इनको ऐसे रोंदा पीढ़ियां देंगी गाली। लानत खाएगा कौन हम उत्तराखंडी, लानत खाएगा कौन हम उत्तराखंडी। हमको कोसेगा कौन हर उत्तराखंडी, हमको कोसेगा कौन हर उत्तराखंडी। हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी। कलकल नाद में नदियां गाती, कलकल नाद में नदियां गाती, माँ भारती पर श्वेत वस्त्र से लहराती, माँ भारती पर श्वेत वस्त्र से लहराती। प्रकृति ने किया माँ भारती का श्रृंगार, प्रकृति ने किया माँ भारती का श्रृंगार। नदियां मानो भारत माँ ने पहना हो धवल हार, नदियां मानो भारत माँ ने पहना हो धवल हार। असंख्य मानव संस्कृतियां फलती फूलती नदियां तीरे, असंख्य मानव संस्कृतियां फलती फूलती नदियां तीरे। इनके तट पर ही मानव सभ्यता का उद्भव हुआ धीरे धीरे, उद्भव हुआ धीरे धीरे। जलमाला, 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 हाँ जलमाला। जलमाला दूषित कर दी है, जलधारा भी अब कलुषित है। जलमाला दूषित कर दी है, जलधारा भी अब कलुषित है। पावन नदियाँ नहीं रही अब विसरे कर ये चलती है, पावन नदियाँ नहीं रही अब विसले कर ये चलती है। इनके अपराधी कौन हम उत्तराखंडी, इनके अपराधी कौन हम उत्तराखंडी। भरपाई करेगा कौन हर उत्तराखंडी, भरपाई करेगा कौन हर उत्तराखंडी। हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी। प्रभु ने हमको नदियाँ दी थी जैसे कोई वरदान, प्रभु ने हमको नदियाँ दी थी जैसे कोई वरदान। निशुल्क थी तो कद्र नहीं की, निशुल्क थी तो कद्र नहीं की, किया घोर अपमान। कूड़ा फेंका कचरा फेंका, मल मूत्र भी वही बहाया, कूड़ा फेंका कचरा फेंका, मल मूत्र भी वही बहाया। दो कपड़े बर्तन बहुत रसायन, दो कपड़े बर्तन बहुत रसायन, नदियों में मिलाया। आज पतित पावनी नदियों के खंडित कर दिए श्रृंगार, आज पतित पावनी नदियों के खंडित कर दिए श्रृंगार। प्रदूषित काली नदियाँ, प्रदूषित काली नदियाँ, क्या भारत माँ पर सुशोभित होगा ऐसा हार, क्या भारत माँ पर सुशोभित होगा ऐसा हार। हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हम उत्तराखंडी, हाँ हम उत्तराखंडी। प्रभु ने हमको लायक समझा तब दी थी सौगातें, प्रभु ने हमको लायक समझा तब दी थी सौगातें। रक्षा इनकी धर्म हमारा सुनी यही थी बातें, रक्षा इनकी धर्म हमारा सुनी यही थी बातें। धर्म
मानव सभ्यताओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव सभ्यताएं जो आज अपने चरम पर है, वह अपने आरंभिक काल पर नदियों के किनारे ही फली फूली। मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के क्षेत्र में फैली थी। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे आधारित थी और ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी रावी, व्यास, सतलज और के किनारे ही पनपी। चीनी सभ्यता होंगो नदी, रोमन सभ्यता ताइवा नदी। कितनी भी सभ्यताओं का अवलोकन कर लीजिए, अधिकतम सभ्यताएं नदियों से ही अभिसिंचित हुई। ऐसा इसलिए भी हुआ, नदियों की उपजाऊ घाटी ने कृषि को एक स्थायी अस्तित्व दिया। पशुपालन अस्तित्व में आया, धीरे धीरे व्यापार, हम उद्योगों की ओर बढ़ते गए और समृद्ध मानव सभ्यता और संस्कृतियां अस्तित्व में आई। इसलिए यह बात हमें समझनी होगी कि हमारा अस्तित्व नदियों पर ही आधारित है। इसलिए जब भी हमारे पुरखों ने यहाँ बसने का निर्णय किया होगा तो पौड़ी गढ़वाल की महत्वपूर्ण नदी नयार नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र का चुनाव किया, ताकि हम इस पवित्र नदी के माध्यम से अपनी पीढ़ियों का पालन पोषण कर सकें। विभिन्न मानव सभ्यताएं और संस्कृतियों का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु तथा उसकी विभिन्न सहायक नदियों पर आश्रित थी। वैदिक सभ्यता सरस्वती तथा सिंधु नदी के किनारे ही पनपी। गंगा घाटी सभ्यता गंगा तथा उसकी कई सहायक नदियों की कृपा मानव सभ्यता पर हमेशा से रही और आज भी हम देखें तो गंगा की ही सहायक नदी नयार नदी के कृपा से ही हम आज आधुनिक युग तक पहुँचे हैं। दक्षिण भारत में देखा जाए तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों की कारण ही उनके किनारे ही कई प्राचीन नगर उभरे। नदियां सदैव से ही जीवनदायिनी रही है, लेकिन वर्तमान में हमने इन जीवनदायिनी नदियों की कृपा, अस्तित्व, महत्व, आवश्यकता सभी को भुला दिया है और इनको विलुप्त होने की कगार में ला दिया है। नदियों में जो थोड़ा बहुत पानी बचा भी है, उसमें भी हमने जीवनदायिनी वाला गुण ही समाप्त कर दिया है। अत्यधिक कूड़ा, कचरा, औद्योगिक वेस्ट, जलीय जीवों का शिकार करने के लिए केमिकल्स, ऐसे कई चीजें छोटे बड़े कस्बों से लेकर हमने जो भी वहाँ का अपशिष्ट पदार्थ था वो हमने नदियों में डाल दिया है। इसके कारण नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि उन प्रदूषित नदी का पानी पीने से और उसको फसलों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने से भी कई रोगों में वृद्धि हुई है, जैसे कि टीबी, हैजा, दस्त, कैंसर, टाइफाइड, ऐसी कई बीमारियां हैं जो प्रदूषित नदी का जल पीने से हो रही है और इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो पूरा उत्तराखंड इस बात पर गर्व करता है कि ये वह प्रदेश है जहां से गंगा, यमुना जैसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महानदियां निकलती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, धौली गंगा, पूर्वी पश्चिमी नयार और यमुना की सहायक नदियां टोंस व आसन आदि का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। और इन नदियों का अपना पौराणिक महत्व भी है और ये हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली और क्षेत्रीय जनता द्वारा पूजी जाने वाली ये नदियां भी प्रदूषण की मार से अछूती नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में 330 नदियों में 357 प्रदूषित नदी खंड पाए गए हैं, जिसमें से 9 प्रदूषित नदी खंड उत्तराखंड की नदियों में शामिल हैं। ये इस क्षेत्र में प्रदूषण की गंभीर समस्या को दर्शाता है। एनजीटी ने पाया कि 13 जिलों में उत्पन्न हो रहे सेप्टिक सीवेज का केवल आधे भाग का ही ट्रीटमेंट हो पा रहा है, बाकी का सीधा अनट्रीटेड सीवेज सीधा नदियों में गिराया जा रहा है। नदियों में बढ़ रहे इस प्रदूषण ने टीबी, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, कैंसर जैसी भीषण बीमारियों में वृद्धि की है। इन नदियों के किनारे लगे कूड़े कचरे के अंबार ने इस देव स्थल को कुरूपित कर दिया है।
उत्तराखंड की विभिन्न नदियों में से एक महत्वपूर्ण बारहमासी नदी है नयार नदी, जो उत्तराखंड के पूरी तरह से पौड़ी गढ़वाल जनपद में बहती है। यह नदी दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है और पूर्वी तथा पश्चिमी दो प्रमुख धाराओं के रूप में बहती है। ये धाराएं सतपुली नाम के कस्बे में मिलकर नयार नदी बनाती हैं तथा आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक पश्चिमी धारा, जिसे पश्चिमी नयार के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर बसे लोगों में से एक है। नयार सिर्फ नदी ही नहीं है, बल्कि यह हमारी माता है। बोले तो माँ नयार, यह माँ के समान ही हमारा पालन पोषण करती है। हम पीने के लिए, सिंचाई के लिए, छोटे मोटे रोजगार के साधनों के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नयार नदी पर निर्भर रहते हैं। नयार नदी के तट पर असंख्य छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जहां देवताओं का अभिषेक यहीं के जल से किया जाता है। प्रायः हम लोग देखते हैं कि नयार नदी में विभिन्न स्थानों से स्थानीय देवताओं को स्नान करने के लिए लाया जाता है। इसीलिए गढ़वाल के लोगों के लिए नयार नदी धार्मिक आस्था, आजीविका, पर्यावरण संतुलन और सांस्कृतिक परंपरा के लिए का एक आधार है। अब प्रदूषण की मार से अछूती नहीं है। इनके किनारों पर लगे कूड़े के अंबार और इनके तन पर बह रहे मलमूत्र ने इन्हें कुरूपित बना दिया है। यह बड़े दुख की बात है कि ये नयार नदियां भी अब अन्य नदियों की भांति केवल बोलने मात्र के लिए ही पवित्र रह गई हैं। वरना हमारा ये छोटा सा पैठानी क्षेत्र, यदि हम सिलोली पुल से इधर त्रिपाली सैंड और इस साइड कर्णप्रयाग की तरफ मात्र 2 किलोमीटर चला जाए तो 4 किलोमीटर के इस क्षेत्र में 13 स्थान ऐसे हैं जहां रोज टनों टन कूड़ा इस नयार नदी में फेंका जाता है। ये 13 स्थान दूर से देखने में ही इतने कुरूपित और भद्दे दिखाई देते हैं कि वहां पर कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य तो यही है कि आप लोगों का ध्यान इस बेतरतीब ढंग से बढ़ रही गंदगी की ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि यह गंदगी हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा रीति रिवाजों पर बहुत गहरा आघात है। नयार नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण है घर और कस्बों द्वारा अपने ही कूड़े कचरे को नदी में डाल दिया जाना। कई बार देखा जाता है कि लोग कपड़े, बर्तन नदी में धो रहे हैं और केमिकल नदी में मिला रहे हैं। कुछ लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जलीय जीवों और पादपों पर। सड़क निर्माण हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनका मलबा सीधा नदी में डाल दिया जाता है। स्वास्थ्य की वजह से बदलते पर्यावरण और प्राकृतिक विपदाओं से हम सब परेशान हैं ही, लेकिन हमने जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट डाल दिया है। हमने नदियों के अस्तित्व पर संकट डाल दिया है। अभी भी देर नहीं है, समय है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब भी अगर हम उचित कदम उठाएंगे तो बहुत से संभावित संकटों को हम टाल सकते हैं। हम अपने स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर यह काम कर सकते हैं कि अपने ही कूड़े कचरे को अपने आसपास जलाकर उसका निस्तारण कर सकते हैं। किसी भी कीमत में किसी का भी कूड़ा इस नदी में ना जाए। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करते हैं। बस समझनी होगी हमें ये बात, खुद से ही करनी होगी स्वच्छता की शुरुआत। चलती है बयार, हवा में चलती है बयार, पैठानी में बहती है नयार। हवा में चलती है बयार, पैठानी में बहती है नयार। नयार को ना गंदा करो, नयार को ना गंदा करो, नयार को तुम स्वच्छ रखो, मन में यह संकल्प भरो। चलो अब कुछ नाम करें, नदियां बचाने का काम करें। चलो अब कुछ काम करें, नदियां बचाने का काम करें। नदियां भी जीवन की आस, इन्हें बचाने का करो प्रयास। स्वच्छ नयार, नीला जल, खुशियां लाए हर एक पल। प्लास्टिक कचरा दूर भगाओ, नदियों को अब स्वच्छ बनाओ। नयार नदी
वरदान, जैसे ईश्वर का वरदान, कूड़ा करकट डाल किया है, कूड़ा कचरा डाल किया है, हमने ईश्वर का अपमान, हमने ईश्वर का अपमान। नयार नदी को रखना है स्वच्छ, नयार नदी को रखना है स्वच्छ, पौड़ी वालों यही है ईश्वर का सच्चा व्रत, पौड़ी वालों यही है ईश्वर का सच्चा व्रत। हम सबने यह ठाना है, नयार को स्वच्छ बनाना है, हम सबने यह ठाना है, नयार को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ नयार संकल्प हमारा, स्वच्छ नयार संकल्प हमारा, हमें चाहिए सहयोग तुम्हारा, हमें चाहिए सहयोग तुम्हारा। आओ मिलकर कदम उठाएं, आओ मिलकर कदम उठाएं, नयार को हम स्वच्छ बनाएं, नयार को हम स्वच्छ बनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मां नयार। नयार नदी की स्वच्छता के ऊपर था, लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं हमारा यह कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा जब हम में से हमारे व्यक्तिगत रूप से हम नदी की स्वच्छता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब मैं हमारी पर्यवेक्षक मैम डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम तो माँ शारदा का स्मरण करते हुए उन्हें नमन करती हूँ और नमन करती हूँ इस राहु भूमि पैठानी के धार्मिक महात्म्य को बढ़ाने वाले, यहाँ इस भूमि पे सुशोभित होने वाले इंद्रेश्वर महादेव जी का, उन्हें भी नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सह प्राध्यापक गण, प्रबुद्ध श्रोतागण और यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपादित करते हुए हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। आज जैसा कि आप लोगों को अब विविध ही है, क्योंकि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को देख ही चुके हो, कि हमारा आज का यह कार्यक्रम नयार नदी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम था। दरअसल यह जो कार्यक्रम, यह एक अभियान होना था, लेकिन इस वक्त की जो प्रासंगिकता है वो अभियान की नहीं है। अभियान का मतलब ये है कि हम इन बच्चों को नयार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में उतार देते और वहाँ पर साफ सफाई करते। लेकिन इतना अच्छा समय है, इतना सुखद समय है कि कितने समय से भारी बारिश हो रही है और प्रकृति ने स्वयं ही जो नयार नदी है उसके तमाम तटों को कूड़े से रहित कर दिया है, पूरी तरह से साफ कर दिया है। और वर्तमान में नयार नदी का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से बेहद मनोरम है, बहुत सुंदर ये नदी वर्तमान में हो रखी है। इसलिए हमने इस वक्त यह सोचा कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला करके फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी। इस वक्त आवश्यकता है जनमानस को इस चीज के लिए प्रेरित करने के लिए, इस चीज के लिए संकल्पित करने के लिए कि आने वाले समय में जितना मनोरम स्वरूप इस नयार नदी का हो रखा है उसे हम लोग मेंटेन करेंगे। और मेंटेन कैसे करेंगे? उसमें कूड़ा कचरा या किसी भी प्रकार की गंदगी ना तो स्वयं फैलाएंगे और ना ही दूसरों को फैलाने देंगे। अभी एक लड़की ने और उसने कहा था कि महाराज भगीरथ ने जब माँ गंगा को लाना था, महाराज भगीरथ ने जब माँ गंगा को लाना था, सदियों से अतृप्त पितरों को इस लोक से मुक्त कराना था, तब जिस पवित्र भूमि का चयन किया माँ गंगा ने पग धरने को, और जिस भूमि से माँ गंगा आगे बढ़ती सब जन के दुख हरने को, वो भूमि कौन सी है? उत्तराखंड की। उस वक्त जब माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई होगी तब माँ गंगा ने भी सोचा होगा ऐसा कौन सा स्थान है जो मेरी पवित्रता को मेंटेन कर सकता है, ऐसे कौन सा जनमानस है जो मुझे पवित्र और जैसे हम कहते हैं ना पतित पावनी, इस रूप को शाश्वत मेरा बना सकता है। और शायद इसीलिए माता गंगा ने अवतरित होने के लिए इस पूरी पृथ्वी में हमारी इस उत्तराखंड की भूमि का चयन किया होगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? ये एक प्रमुख सहायक नदी है माता गंगा की, और इस नदी पर ये हाल है ना, टनों टन कूड़ा कचरा इसमें बह रहा है। कितनी कुरूपित यह नदी हो चुकी है। और आगे जाकर के ये जो जितनी भी नदियां हैं जिनमें हम इतना कूड़ा करकट बहा रहे हैं, ये माँ गंगा के जो पतित पावनी स्वरूप है उसको खंडित करती है, उसके स्वरूप को भी बिगाड़ती है।
अच्छा, हम कभी भी किसी के घर जाते हैं और किसी के घर पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़ा कचरा तो किसी के घर में होता नहीं है, अस्त व्यस्तता है या थोड़ी बहुत गंदगी भी है, हम लोग क्या कहते हैं उस घर के लिए? अनकल्चर्ड लोग हैं, असभ्य लोग हैं, है ना, इन्हें कुछ आता नहीं है या इनको कुछ सिखाया नहीं है। अब ये देखिए, ये जो हमारा पैठानी क्षेत्र है, ईश्वर की कृपा से, इंद्रेश्वर महादेव की कृपा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर पूजा करने आई थी, तो अहमदाबाद से कोई परिवार यहाँ पर अपनी पूजा को संपन्न करवाने आया था। कोई गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर पूजा करने हैं। और आते ही वो पूरी नदी में हर जगह पर जो कूड़ा कचरा जा रहा है, जो कूड़े कचरे के नाले वहां पर उतारे जा रहे हैं, कितना गंदा लगता है। हम लोगों के बारे में ये बाहर से आने वाले लोग क्या सोचेंगे? अनकल्चर्ड। हमारी जो परवरिश है उस पर लानत देंगे, हमारी जो संस्कृति है उस पर लानत देंगे। इसलिए अपनी पीढ़ियों के संस्कारों को स्थापित करने के लिए, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए, ताकि कोई बाहर से आकर के हम लोगों पर उंगली ना उठा सके, हमारी परवरिश पे उंगली ना उठा सके, बहुत आवश्यक है कि हम अपने जो भद्र लक्षण है, भद्र गुण है, जो हमारे सामाजिक गुण हैं, उनका प्रदर्शन करें। और सबसे पहली चीज ये है, हम किसी के घर में जाते हैं, आदर सत्कार तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन्होंने अपना आसपास का जो पर्यावरण है, क्षेत्र है, वो किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। जब मैं इन बच्चों को तैयारी करवा रही थी, मैं इन्हें बोलती थी कि बच्चों, जो ये माता गंगा है, यमुना है, इन्हें तो तुम ऐसे समझो जैसे हमारी बड़ी माँ, जेठी माँ हुई है ना, बोटी हुई, काकी हुई, लेकिन हमारी माँ कौन है? माँ नयार है। मैं खुद सतपुली के निकट एक गांव है, वहाँ किनगोड़ी खाल, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। हमारे लिए ये जो नयार नदी है, मेरे लिए बचपन से माँ समान मैं इसे देखती हूँ, क्योंकि हमें ही नहीं, ये जो हमारी पीढ़ी है, इसे ही नहीं, हमारी पीढ़ियों को इस नयार नदी ने अपने जल से सिंचित किया है। इसके तट पर ही हमारी पीढ़ियां फैली फूली हैं और आज हम इस आधुनिक युग तक पहुंचे हैं। इसलिए मेरे हृदय में सबसे प्रथम जो माँ समान भाव है किसी नदी के लिए, तो वो मेरी नयार के लिए है। वास्तव में ये नदी ही वह नदी है जिसने हमारी पीढ़ियों को सिंचित करते हुए हमको इस स्वरूप तक पहुंचाया है। तो यहाँ पर बैठे जितने भी मनीषी लोग हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है कि हमने जो आज यह शुरुआत की है नयार नदी को स्वच्छ रखने की, उसमें हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। हमने यहाँ पे बच्चों ने कुछ अपील पत्र आप लोगों को दिए हैं, इसीलिए हम चाह रहे थे कि व्यापार जो संघ के अध्यक्ष थे, हमने उनसे निवेदन किया था कि अगर मार्केट से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए तो आप, हमारे पास सबसे सशक्त जरिया है, ये जो भी अपील पत्र आपको दिया हुआ है, हमें उम्मीद है आप इसे अपनी दुकान के बाहर चस्पा करेंगे। और कुछ और भी यहाँ पे बच्चों ने पॉम्पलेट वगैरह छापे हुए हैं, उनको भी हम जगह जगह पर लगाएंगे। और हम लोग एक ओपन वार्ता क्यों ना अपनी दुकानों में आने वाले लोगों से करें, अपने संपर्क में आने वाले लोगों से करें और उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि भाई कूड़े का निस्तारण कीजिए, कुछ नहीं तो छोटे छोटे गड्ढे कीजिए और उसमें वो कूड़ा जला दीजिए, लेकिन इतना आलस मत करिए कि हमारा जो ये आलस है उसका खामियाजा नदियों को भुगतना पड़े। यह एक पाप है। नदी को प्रदूषित करना, नदियों में गंदगी फैलाना कानूनी रूप से भी एक अपराध है। तो हम इन विचारों को, ये जो भी विचार यहाँ से बच्चों ने दिए हैं, इस संदेश को जनमानस तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी जनों का धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर ही, जैसा कि यह चल रहा है, मैं अपने प्राचार्य जी से और इस कार्यक्रम के संरक्षक जी से अनुरोध करूंगी कि आप जो भी जनमानस यहाँ पर उपस्थित है उन्हें साधुवाद और धन्यवाद दीजिएगा। और अभी लास्ट में हम लोग थोड़ा एक संकल्प लेते हुए फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी। इंद्रेश्वर महादेव की इस पावन धरती पर यहाँ पर उपस्थित पैठानी के सभी संभ्रांत प्रबुद्ध जन, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी मैडम, यहाँ पर उपस्थित उमेश बंसल जी और हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं, जैसा कि अभी ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना, बच्चों द्वारा जो एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और मैडम द्वारा जो बताया गया, हम लोग सीधे उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है।
और कोविड का जब दौर चल रहा था तो उस दौर में आप सबने देखा होगा कि सारी नदियाँ, सारे जल स्रोत और यहाँ तक कि सभी जगह जहाँ भी जल एकत्र होता है वो बहुत ही स्वच्छ हो गया था। सारी नदियाँ बहुत स्वच्छ हो गई थी। तो इसका कारण स्पष्ट है कि नदियों में जो प्रदूषण है वो मानव की देन है, और उसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग जितना भी सूखा जो वेस्ट मटेरियल, जो कचरा सूखा इकट्ठा होता है उसको हम लोग जला दें, उसको निस्तारित कर दें जला करके, और गीला जो भी है उसको हम लोग एक गड्ढे के अंदर या तो खाद बनाने की कोशिश करें या उसके अंदर उसको दफनाएं। तो सूखे और गीला दोनों प्रकार का कचरे को हम व्यक्तिगत स्तर पे, अपने स्तर पे उसको निस्तारित कर सकते हैं। वो ऐसे फेंका हुआ नहीं दिखाई देगा जो नदियों के आसपास दिखाई देता है। प्लास्टिक बहुत खतरनाक चीज़ है, और अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि मानव के बॉडी में, मनुष्य के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल पाए जा रहे हैं, कण पाए जा रहे हैं, जो कि कैंसर के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, ये जो नालों से, गदेरों से बह के नदियों में और नदियों से समुद्र में जाता है, वाष्पीकरण के दौरान उस जलवाष्प के साथ उसके जो माइक्रो प्लास्टिक के जो उसके कण होते हैं वो भी उसके साथ जब बारिश होती है तो वो इस धरती पर पड़ते हैं, पुनः वापस आते हैं, और वो इस धरती की मिट्टी के साथ मिलते हैं, और फिर वो मिट्टी के साथ जो हमारे जो फसल होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो सब्जी होती है, उसके साथ मिलकर के फिर वापस हमारे शरीर में आते हैं। तो वो जो कण हैं जो कि दिखाई नहीं देते, वो इतने बारीक होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये आने वाले समय में कैंसर का जो एक बहुत बड़ा खतरा है पूरी मानव समाज के सामने, त्वचा कैंसर का, उस पर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो हम सब मिल करके यही प्रयास करें कि कूड़े को, प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना उसको बहाएं या फेंकें, उसको जला दें, और यही उसका उपाय होगा। और इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने कहते हैं कि एक व्यक्ति भी अगर जागरूक होता है, एक व्यक्ति भी अगर समझ जाता है चीज़ों को कि क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो पूरा समाज बदल जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो आने वाले अध्यापक हैं आने वाले समय के, ये समाज को जो सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ये विषय यहाँ पर जो रखा है। निश्चित तौर पर नयार को जब हम लोग देखते हैं चारों तरफ से, अभी जो सफाई हुई है पानी की बाढ़ से, वो सफाई केवल इस जगह की है, लेकिन वो अंततोगत्वा वो समुद्र में गया है, वो समुद्र में जाएगा, और समुद्र में जाने के बाद वापस फिर इसी धरती पे आएगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलकर के इस पे गंभीरता से सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जब जागो तभी सवेरा। आने वाले समय में हम इस पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर दुर्गेश नंदरी मैडम को मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबको जो आप सब ने इतना अपना अमूल्य समय दिया है, आपका भी बहुत बहुत आभार। इन बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं राट महाविद्यालय पैठानी की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सहजता से सुनकर इसे सफल बनाया है। मैं आशा करता हूं कि इस नयार नदी में बह रहे जल के महत्व को आप लोगों ने समझा होगा, और इसे प्रदूषित होने से बचाने का आप लोग प्रयास करेंगे। अब अंत में हम सभी लोग इस मंदिर प्रांगण में खड़े होकर नयार स्वच्छता हेतु एक संकल्प लेंगे, जिसे आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। हम संकल्प लेते हैं कि हम नयार नदी में कभी भी कचरा, प्लास्टिक, गंदगी या गंदा पानी नहीं डालेंगे। हम अपने गांव, कस्बे को स्वच्छ रखेंगे ताकि गंदगी नदी तक न पहुंचे। हम दूसरों को भी नयार की स्वच्छता हेतु और महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। नयार नदी हमारी जीवन रेखा है। इसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हमारा धर्म और कर्तव्य है, जिसका हम आजीवन पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।